डे 4 सेकेंड हाफ की ब्रीफिंग है अपने पास। ठीक है, टॉपिक्स हैं फिजिकल ज्योग्राफी, फिजियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड। इसको वापस फर्दर सब डिवाइड किया है अलग अलग टॉपिक्स में, सोलर सिस्टम एंड अर्थ। ठीक है, इसके बाद इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। देन वी हैव लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, अगर अपन देखें टॉपिक्स को थोड़ा सा ध्यान से, तो सोलर सिस्टम के ऊपर जो चीज़ें हैं वो 3 मार्कर्स के हिसाब से पूछी गई हैं पास्ट में। क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं सोलर सिस्टम में? सोलर सिस्टम में जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल प्लैनेट्स, सन का इंट्रोडक्शन, प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। इसके बाद में वी हैव एक्लिप्सिस। लूनर एक्लिप्स क्या होता है, सोलर एक्लिप्स क्या होता है, राइट? मतलब बेसिकली सन किस तरीके से मूव करता है ना, अर्थ किस तरीके से मूव करती है सन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और साथ ही साथ मून किस तरीके से मूव करता है अर्थ के रिस्पेक्ट में, ये अपने को मेजरली फोकस रखना है। उसके हिसाब से अलग अलग स्टेजेस आती है, फेजेस ऑफ मून्स आते हैं। ठीक है, न्यू मून, ब्लू मून, नो मून। ठीक है, ये चीज़ें अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए, 3 मार्कर में पूछी जा सकती है। 3 मार्कर के हिसाब से बेसिकली टॉपिक है। ठीक है, इसके अलावा इसमें टाइम जोन्स हैं। ठीक है, टाइम जोन मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है ना, IST मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, कितने टाइम जोन्स हैं हमारे यहाँ, ये चीज़ें थोड़ी सी फोकस रखने वाली है। ठीक है, देन वी हैव सोलर सन के बारे में थोड़ी जानकारी, सोलर कांस्टेंट क्या है, सोलर फ्लेयर्स क्या है। ठीक है, सन का स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, ये हमको पता होना चाहिए। थोड़ा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे के रखें, थोड़ा देखिएगा। ठीक है, एक थ्योरी के बारे में भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के ऊपर जो थ्योरी है, दैट इज बिग बैंग थ्योरी, वो भी यहाँ से पूछी जा सकती है। नेक्स्ट वी हैव इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस मतलब जो अंदर से बाहर आती है, अंदर की तरफ से एक्ट करती है, मतलब अर्थ के इंटीरियर पे जनरेट होने वाली फोर्सेस। ठीक है, और इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ में अपने को पता करना चाहिए कि मेंटल क्या है, कोर क्या है, क्रस्ट क्या है, बीच में डिसकंटिन्यूटीज कौन कौन सी है, वो सारी डिसकंटिन्यूटीज के बारे में हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर थ्योरीज हैं कुछ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज, ये भी एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से ही होते हैं, तो अर्थक्वेक और वॉल्केनोज के बारे में हमको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। रॉक्स एंड रॉक साइकिल, किस तरीके से रॉक साइकिल चलती है, कैसे रॉक्स मतलब पहाड़ बनता है, फिर प्लेट्यू बनता है, फिर प्लेन्स बनते हैं, पूरी रॉक साइकिल हमको थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव माउंटेन्स, फॉल्ट्स, फोल्ड्स, रिफ्ट वैलीज, ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, मतलब कि कुल मिलाकर के जो लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से बने हैं, अर्थ के अंदर की फोर्सेस की वजह से जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं वो। जैसे माउंटेन्स जो है या तो फोल्ड होंगे या वॉल्केनिक होंगे या ब्लॉक होंगे, तीनों की तीनों जो है अर्थ के अंदर के फोर्सेस के द्वारा बनते हैं। तो एंडोजेनेटिक लैंडफॉर्म्स के बारे में हमको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस पोर्शन से मैक्सिमम जो है 3 मार्कर्स बहुत बने हैं, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि 6 मार्कर और 15 मार्कर के हिसाब से बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए 3 मार्कर के हिसाब से तो इस टॉपिक को पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ थ्योरीज हैं उनको 6 और 15 के हिसाब से पढ़ना है। देन वी हैव लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स अभी तक तो पूरे 3 मार्कर में पूछे गए हैं ना। लैंडफॉर्म्स कौन कौन से? रनिंग वाटर की वजह से बनने वाले लैंडफॉर्म्स है ना, विंड की वजह से, ग्लेशियर की वजह से, कास्ट टोपोग्राफी की वजह से, है ना, बीचेस पे बनने वाले लैंडफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें हमको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। ओशन से क्या बन जाते हैं, ठीक है, ओशन और लैंड के कॉन्फ्लुएंस से। इसके बाद वेदरिंग, इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, ये 3 टॉपिक और हैं जिसके अभी टच नहीं हुआ है कहीं पर भी, लेकिन हाँ ये टॉपिक भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो इसलिए सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स क्या हैं, वेदरिंग का मतलब क्या है, वेदरिंग में केमिकल वेदरिंग क्या होती है, फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है, इरोजन में शीट इरोजन क्या होता है, गली इरोजन क्या होता है, रील इरोजन क्या होता है, इरोजन के टाइप्स हमको पता होना चाहिए। ठीक है, वेदरिंग के एजेंट्स हमको पता होना चाहिए। डेन्यूडेशन करके एक शब्द है, डेन्यूडेशन मतलब कि जितनी भी जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हो रही हैं उन सब जियोमॉर्फिक प्रोसेस के लिए एक कॉमन शब्द है डेन्यूडेशन, जिसमें इरोजन भी आ जाता है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाता है ना, रॉक्स का, जिसमें वेदरिंग भी आ जाता है, सब चीजें उसके अंदर डेन्यूडेशन शब्द के अंदर आ जाती है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के हम बोल सकते हैं वेदरिंग प्लस इरोजन इक्वल टू डेन्यूडेशन। ठीक है, तो डेन्यूडेशन शब्द के बारे में हमको पता होना चाहिए, या हम बोले तो डेन्यूडेशन पूरा हमको पता होना चाहिए। इरोजन के फैक्टर्स हमको पता होना चाहिए। ठीक है, डिपोजिशनल और इरोजनल लैंडफॉर्म्स को अलग अलग कैटेगराइज करके भी हमको पता होना चाहिए कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन से होते हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमारे पास हैं जो उनको हमको पता होना चाहिए। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं इधर से मेजरली, अभी तक तो 3 मार्कर्स बने, इसलिए 3 मार्कर के हिसाब से तो हम इनको प्रिपेयर करके रखें। ठीक है, लैंडफॉर्म्स अभी तक तो 3 मार्कर में पूछा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो 6 मार्कर के हिसाब से आ सकती है, जैसे कि लैंडफॉर्म्स फॉर्म बाय रिवर,
ठीक है। लैंडफॉर्म्स फॉर्म बाय वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में इंट्रूसिव लैंडफॉर्म कौन से बनते हैं, ठीक है। लैंडफॉर्म फॉर्म ड्यू टू कास्ट टोपोग्राफी, मतलब कि लैंड कास्ट टोपोग्राफी पूरा ग्राउंड वाटर की वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो कौन से हो सकते हैं। तो ये 6 मार्कर के हिसाब से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। 15 मार्कर आई सपोज यहाँ से शायद ही कोई बने, लेकिन फिर भी अगर बनता है तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे अगर हमने इतनी सारी चीज़ें अगर पढ़ रखी है तो, ठीक है। तो ये है ब्रीफिंग। सोर्सेज दे के रखे हैं, एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। 11th क्लास की जीसी लियोंग करके एक अपने पास किताब है, मैं अवेलेबल करा दूंगा, है ना। महेश बंडवाल है, तमिलनाडु बोर्ड की एक बुक है हिस्ट्री ज्योग्राफी के ऊपर 11th क्लास की, वो भी उसमें भी अच्छे डायग्राम्स मिल जाएंगे, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड के मैप्स रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और चीज़ जो इससे रिलेटेड है, ठीक है, कुछ और चीज़ों में अपन बात करते हैं, कुछ फेमस लैंडफॉर्म जैसे ग्रेट रिफ्ट एरिया अफ्रीका का, ठीक है। इसके बाद आपके ग्रैंड कैनियन, ठीक है। अब है वो कैनियन, लेकिन वो ग्रैंड कैनियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे बड़ा वही है, तो वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो कुछ लैंडफॉर्म जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कैनियंस पढ़ेंगे, रिवर वैलीज पढ़ेंगे, गॉर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम ये चीज़ें पढ़ेंगे तो इनके कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं, उनको जरूर ध्यान रखें क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, देखो, है ना। ग्रैंड कैनियन इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, ठीक है। तो वो फेमस एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमको घोटने हैं, तो एक आध 3 मार्कर वहाँ से कहीं ना कहीं फंस सकता है, ठीक है। देखो तो 2015, 16, 18 तीनों साल में बना है, ठीक है। 17 में नहीं बना है और 14 में नहीं बना है, ठीक है। एक यहाँ पर अटॉल करके आ गया है, बेसिकली अटॉल तो जो है वो कोरल रीफ है, ठीक है। तो कोरल्स आप अलग से भी पढ़ सकते हो, ओशनोग्राफी में भी अपन ले लेंगे एक बार कोरल्स, चाहो तो इसके साथ भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक है देखने में, लेकिन पढ़ने जाओगे तो छोटा है, क्योंकि एक बार आप रिवाइज करते हो तो सारे के सारे रिवर के लैंडफॉर्म्स एक ही बार में सामने आ जाते हैं, एक पेज पे होना चाहिए। एक पेज पे सारे के सारे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स आ जाते हैं, उनके कीवर्ड्स आप ध्यान रखेंगे और डायग्राम्स याद रखेंगे। इस चैप्टर में या फिर जितना भी अभी तक हमने चीज़ें देखी, इसमें डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है, लैंडफॉर्म्स में डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है, एक्लिप्सेस बताने में डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है कि एक्लिप्स कैसे होता है, इक्विनॉक्स, है ना, सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, ऑटम इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जब ये बताते हैं तो यहाँ पर भी आपको डायग्राम पता होना चाहिए कि कहाँ पर हम क्या चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। तभी जा करके हमारा आंसर सही जगह बैठेगा। क्लियर है? चलो ना, दैट्स ऑल फॉर डिस्क्रिप्शन। 6:30 बजे मिलेंगे विथ आंसर राइटिंग।